Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बच्चों। हालांकि हम लोग ड्राइव करेंगे आज थ्योरी पार्ट को, लेकिन वहां से ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। जो टॉपिक आज का रहेगा ये आता है बच्चों प्रिज्म से अपवर्तन या प्रिज्म से अपवर्तन की बात कर रहे हैं, है ना बात सही। अगर हम प्रिज्म से अपवर्तन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विचलन कोण की बात करना होगा। किसकी बात करेंगे हम? विचलन कोण का। अब विचलन कोण का जो अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? यानी कहते हैं डेल्टा से, है ना। अब ये होता कितना है, होता क्या है बच्चे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, इसको हम लोग कह सकते हैं यानी आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण, निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? यानी विचलन कोण कहलाता है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, विचलन कोण कहलाता है। अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या करना होगा, हमें एक प्रिज्म बनाना होगा, और प्रिज्म बनाते के साथ ही वहां से अपन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेरिवेशंस हमें देखना होगा, है ना बात सही। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम है अपन यहाँ पर एक प्रिज्म को तैयार करना। यहाँ पर जैसे प्रिज्म तैयार करते हैं बच्चों, तो ये प्रिज्म का ये बेस हो गया। मैंने इसका नामकरण कर दिया, मैंने कहा इसका ए, मैं इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ बच्चों सी। बी सी जो है इसको आधार बोलेंगे, ए बी और जो ए सी है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पर अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंसिडेंट व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? यानी व्हाइट लाइट। तो यहाँ पर सबसे पहला है क्या कि जब हम यहाँ पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो व्हाइट लाइट को निकालना कैसा चाहिए, यानी सीधा निकालना चाहिए, किधर की तरफ, यानी आगे की तरफ निकलना चाहिए ना। और ये लेकिन क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्ट, यानी अपवर्तित हो जाता है। और आप जानते हैं अपवर्तित जब होता है इसका मतलब क्या है, अगर इस सरफेस पर हम नॉर्मल डालें तो नॉर्मल कैसा डलेगा, यानी अभिलंब की बात कर रहे हैं। ये अभिलंब कुछ इस तरह से डलने वाला है ना। अब इस सरफेस पर अभिलंब डालिए तो इस सरफेस पर भी अभिलंब क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है ना, अभिलंब। चलिए अब ये अभिलंब आपका बनता है, तो इसका नाम हम लोग कह देते हैं कौन सा, इसका नाम कर देते हैं क्यों। इस पॉइंट का नाम दे दिए क्यों, इसका नाम दे देता हूं मैं एन, और इसका नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर आर, है ना बात सही। तो आप ये बात तो जानते हैं, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इसको कौन सा बात कहते हैं, इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बात है ये आता है श्वेत प्रकाश, यानी व्हाइट लाइट। और यहाँ पर जैसे अपवर्तन हो तो 7 रंग में भी होता है, तो 7 रंग अपन दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका यहाँ से हो जाता है जी, निर्गत हो जाती किरणें। जैसे निर्गत होती है उसको हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। अब निर्गत आया तो यहाँ से थोड़ा इसको क्या करिए, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर दीजिए, है ना, इसको कोशिश कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात बनता है, इसका जो आपतित किरण है मेन, जो आप डेफिनेशन अभी देखे हो, आप डेफिनेशन क्या देखे हो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, यही बात होता है ना उसके बीच। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण ये क्या होता है, आपतन कोण और देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को क्या बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो बात बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है आपका आर बन रहा है ना। और ये जो पार्ट बन रहा है बच्चे, तो इसको आप कौन सा किरण बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको? निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, यानी इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी हम ई के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट बनता है बच्चों, अगर हम इसका नाम क्या कर देते हैं एम, तो ये वाला देखिए यहाँ एम कर दिए, तो ये वाला जो बात बनेगा ये किसके करीब बनेगा, ये बन जाता है आपका यानी किसके करीब, यानी डेल्टा के करीब, है ना। मान लिया जाए बच्चे यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि इसको इस पॉइंट का नाम अगर हम R1 देंगे तो यहाँ पर अपन क्या देना होगा, यहाँ पर दे देते हैं R2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पर जो सोचिए इसका नाम हमने क्या दिया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं जी, ये जो बात बना ये बना डेल्टा 1। तो ये वाला जो अंदर का बनता है यानी कौन सा, M और R और Q, तो ये जो बनेगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा, यानी कह सकते हैं डेल्टा 2। क्या नाम दिया, डेल्टा 2, है ना। तो यहाँ पर एंगल थोड़ा लिख देता हूं मैं, एंगल कह दिए BAC इक्वल्स टू क्या, A, यानी इसको बोल सकते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। अब जरा सोचिए, यानी कह सकते हैं एंगल कौन सा, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी R और QN इक्वल्स टू आपका क्या है जी, R1। एंगल आपका है कौन सा, यानी क्यू
R और यहाँ पर N की बात करते हैं तो ये बन रहा है आपको R2। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर छोटा सा एक कि जो एंगल आपका है, एंगल कौन सा, M क्यों, और यहाँ पर बन रहा है R इक्वल टू बन जाता है कौन सा, यानी डेल्टा 1, और यहाँ पर कहते हैं एंगल कौन सा, यानी कह दीजिए यानी MR, और यहाँ पर कहते हैं क्यों इक्वल्स टू क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है डेल्टा 2, यानी विचलन कोण के करीब हो रहा है। अब यहाँ पर आता है क्या, जो एंगल आपका बन रहा है कौन सा, एंगल आपका बनता है, यानी ये आपको अगर x बोले तो यहाँ पर हम लोग y कर देते हैं, XY एक वाइट लाइट था जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो एंगल हो गया आपका कौन सा y, और यहाँ पर बात करते हैं m, और इसका नाम दे दीजिए कौन सा r। तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका बनता है डेल्टा, यानी कहते हैं ये आपका कौन सा है, ये विचलन कोण, ये क्या हो गया, विचलन कोण की बात आती है ना, ये आपका आधार हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है क्या, कि जब भी आप डायग्राम को देखेंगे ना, तो डायग्राम से आपको एक पता चलता है कि चतुर्भुज AQNR, चतुर्भुज देखिए कौन सा बन रहा है, ये वाला AQN और R, ये आपको चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज में दो कोण यानी Q पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, है ना, यानी दो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ से स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, यानी कह सकते हैं AQNR, AQNR में दो कोण Q तथा R, Q तथा R शीर्षों पर समकोण है, क्या है, शीर्षों पर समकोण है ना, बात सही। अगर समकोण होता है तो इन भुजाओं के अन्य दो कोण, तो इन भुजाओं के अन्य दो कोण क्या होना चाहिए, समकोण है, इसीलिए लिख लिया जाए, इसलिए इस भुजा के अन्य दो कोण, इसीलिए इस भुजा के अन्य दो कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, बात सही। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं यहाँ से एंगल A प्लस, अब यहाँ पर आप चाहे तो एंगल लगाएं चाहे नहीं लगाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, है ठीक है। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल QNR, यानी ये वाला AQNR आप किसके करीब बन रहा है, और ये बन रहा है बच्चों 180 डिग्री का, है ना, बात सही। चलिए क्वेश्चन 1 मान लिया जाए। अब यहाँ पर कहते हैं कहा कि ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल बात करते हैं किससे, QNR से, ट्रायंगल QNR से, जरा सोचिए तो QNR से क्या बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है R1, और ये देखिए 90 का एंगल बन रहा है, R1 90 और R2 मिला के कितना 180 डिग्री, है ना, बात सही। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि 90 नहीं हो या हो, अभी नहीं फर्क पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको n मान लेते हैं। तो यहाँ से कहेंगे यानी R1 प्लस बोलिए कितना, R2 प्लस बोलिए कितना, एंगल QNR बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर सोचिए अब दोनों समीकरण से, तो हम कह सकते हैं समीकरण किससे, समीकरण 1 एवं समीकरण किससे 2 से। अब लेफ्ट साइड के बराबर होता है तो राइट साइड बराबर हो रहा है, और राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं A प्लस एंगल QNR बराबर कितना, R1 प्लस बोलिए R2 और प्लस बोलिए एंगल QNR। तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो रहा है, तो A इक्वल टू कितना बन रहा है R1 और प्लस बोल दीजिए कितना R2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। A बराबर बन गया R1 प्लस R2। अब यहाँ पर बात करते हैं विचलन कोण, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात करते हैं यानी विचलन कोण। तो विचलन कोण की जब भी बात करें तो क्या बात बनेगा, ये किसके करीब बनेगा, ये बनेगा λ1 प्लस बोल दीजिए सॉरी Δ1 प्लस Δ2, कितना बन रहा है ये Δ1 प्लस बोलिए Δ2, है ना। अब Δ1 की जब भी बात आती है तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, ये देखिए तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपस में इस तरह की लाइन है, ये आपका I है, तो ये पूरा मिलाकर के कितना बन रहा होगा, ये वाला ये एंगल कितना बनेगा I, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जोड़ करके क्या बन रहा है, जरा कोशिश करिए। तो यहाँ से कितना बन रहा है, फिर समझिए, इस तरह का कुछ दिख रहा होगा आपको। अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा क्या है,
ये वाला जो एंगल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, आई है। और यहाँ से अगर ये लाइन सीधी चले जाए और ये वाला लाइन अगर मान लीजिए ऐसा जाए तो ये टोटल कितना बनेगा, आई, और ये कितना बनेगा। तो जरा सोचो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, मैं यूज कर रहा हूँ पेन को, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों कितना, यानी आपका Δ1 + R1 इक्वल्स टू कितना बन रहा है, बोलिए तो, आई के करीब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ से Δ1 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आई या माइनस बोलिए तो R1। सेम यही कहानी मेरा कहाँ पर बन रहा है, इस कंडीशंस में बन रहा है। तो जरा सोचो, यहाँ पर देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार से लाइन ऐसा खींचा जा रहा है और एक लाइन ऐसा है, तो ये एंगल आई बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, आई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये एंगल आई बनेगा तो ई बराबर कितना बन रहा है, ई बराबर बन रहा है बच्चों कितना, यानी Δ2 प्लस बोल दीजिए कितना, R2 अपन चाहिए, तो E माइनस R2 बराबर क्या बनेगा, Δ2। Δ1 का मान और Δ2 का मान अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। Δ1 का मान कितना बना, आई माइनस बोलिए R1 प्लस। चलिए आ जाइए अपने इक्वेशंस की तरफ। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात बनता है कि जो आपका डेल्टा बन रहा है वो बन रहा है कितना, आई माइनस बोल दीजिए R1 अब प्लस क्या लिखेंगे, यानी ई माइनस बोल दीजिए कितना R2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं आई और प्लस बोलिए ई, अब माइनस बोल दीजिए कितना R1 अब माइनस बोल दीजिए R2। यहाँ पर बात करते हैं कितना, आई प्लस बोलिए ई और माइनस में कॉमन ले लीजिए R1 अब प्लस कर दीजिए कितना R2। बच्चों अगर हम बात करते हैं R1 + R2 का, तो यहाँ पर क्या बात बनता है, देखिए तो R1 + R2 क्या है, ये प्रिज्म का कोण है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पर ये प्रिज्म कोण, इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको बोल सकते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई प्लस ई अब माइनस कह दीजिए कितना ए, ये किसके करीब बन जाता है, ये बनता है विचलन कोण के बराबर। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना बात सही। चलिए यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि अगर मान लीजिए छोटे कोण वाले प्रिज्म को, छोटे कोण वाले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन भी क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। तो छोटे कोण वाले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, तो क्या बात बनेगा, छोटे कोण वाले प्रिज्म से, छोटे कोण वाले प्रिज्म से विचलन, तो यहां पर क्या बात बनेगा, छोटे कोण वाले प्रिज्म से विचलन। तो यहां पर जो आपका बन रहा है बच्चे, यानी स्नेल के नियम से, कहां पर बात करते हैं, यानी स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से कहां पर बात करते हैं बच्चों, ये लगा रहे हैं सतह ए पर। इसी प्रकार सतह सी पर भी अपन क्या करना पड़ेगा, सतह ए से लेकर के कहां तक, ए बी पर कह दीजिए, ए बी पर। तो यहां से कह सकते हैं हम साइन आई बाय बोलिए कितना, साइन आर इक्वल्स टू म्यू। साइन आई तक तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है R1। यदि कहता हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यदि एंगल छोटा हो तो साइन आई किसके करीब है, यानी आई के करीब। और यहाँ से कहते हैं साइन R1 जो है ये किसके करीब बन जाएगा, R1 के करीब। तो क्या बात बनने वाला है, यानी हम कह सकते हैं आई बाय R1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपका म्यू। तो यहाँ से आई बराबर क्या बनेगा, म्यू इंटू बोलिए कितना R1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई क्वेश्चन मान लेते हैं जी, कौन सा, यानी 3। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाता है क्या, अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कहाँ पे, सतह। यहाँ से फिर से कह दीजिए सतह किससे, ए सी पर, यानी स्नेल का नियम लगा दीजिए, किससे, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जब भी लगाएंगे तो क्या बनता है, ये बनेगा साइन कितना, अब यहाँ पर बनता है R1 R2 ना, साइन R2 बाय कितना, साइन ई बराबर कितना बन जाएगा, म्यू। अब फिर से यहाँ पर हम कह रहे हैं साइन R2 किसके करीब बनेगा, R2 के करीब। और यहाँ से हम बात करते हैं साइन ई किसके करीब बनेगा, ई के करीब। तो यहाँ से बन जाता है कितना, R2 बाय ई इक्वल्स टू कितना बनता है, म्यू बनेगा ना। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, R2 बाय ई, तो यहाँ पर कितना, 1 बाय म्यू ना, सतह ए पर कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है जी कितना, 1 बाय म्यू। तो यहाँ से क्या बन रहा है, अब हम सोचिए ई बाय कितना बनेगा, R2 बराबर कितना बन जा रहा है, म्यू बन रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ से ई बराबर कितना बन जाएगा, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा ई, ये ई इक्वल्स टू बन जाता है, यानी कितना, यानी म्यू इंटू बोल दीजिए कितना R2। चलिए इसको इक्वेशन मान लिया जाए कौन सा,
यानी कह सकते हैं 3। अब यहाँ पर देखिए आपको ना नेक्स्ट कितने 4 इक्वेशन ना, 4th इक्वेशन मानिए, 3 तो हम लोग ऊपर मान चुके हैं ना, तो यहाँ 4 इक्वेशन बन जाता है। तो प्रिज्म के विचलन कोण के लिए क्या होता है, जरा देखिए तो, प्रिज्म के विचलन यानी कोण के लिए क्या बात बनने वाला है, जरा सोचिए। विचलन कोण के लिए किसके करीब था, यानी ये था I प्लस ई माइनस बोल दीजिए कितना ए। अब I का मान तो आपको पता ही है, I का मान कितना बन रहा है, I का मान बन रहा है बच्चों यानी R1 इंटू बोलिए म्यू और प्लस बोल दीजिए कितना, यानी म्यू इंटू बोलिए कितना R2 माइनस कितना A। यहाँ से बात करते हैं, म्यू कॉमन लेता हूँ मैं, R1 प्लस R2 माइनस बोल दीजिए A। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो म्यू इंटू R1 प्लस R2 किसके करीब है, R1 प्लस R2 जो है ये आपका A के करीब है, तो यहाँ से कहते हैं A माइनस कितना A। यहाँ से A को अगर कॉमन लेते हो तो क्या बनता है, म्यू माइनस 1, ये किसके करीब बन जाता है जी, ये आता है विचलन कोण के करीब। यही आपसे पूछा भी जाता है ना क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है जी, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ले लिया जाए तो यहाँ से कह सकते हैं विचलन कोण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बातें जो आती है यह आता है प्रिज्म के पदार्थ पर, कैसा, यानी प्रिज्म किस प्रकार का बना है उस पर, प्रिज्म के किस पर, यानी पदार्थ पर। दूसरी जो बातें आती है ना बच्चे, ये आता है आपतन कोण पर, किस पर, यानी आपतन कोण पर, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे आपतन कोण पर। और तीसरी बातें जो बनता है ना बच्चों, यह आता है प्रिज्म के कोण पर, किस पर, यानी प्रिज्म के कोण पर। और जो नेक्स्ट आ जाती है यानी 4th बात है, यह आता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, किस पे, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लगभग, ये कितने नंबर का आ जाता है, यानी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डील कर लेंगे। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए क्या बातें बनता है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की जब भी बात आती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए। चलिए आते हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बन जाता है कौन सा, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए, विचलन के लिए। जब प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की बात करते हो ना, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, जो आपका R1 है वो किसके करीब बनता है, R2, और ये किसके करीब बनना चाहिए, R के करीब, और I किसके करीब बनना चाहिए, यानी विचलन कोण के करीब। किसके करीब बनता है, ये विचलन कोण है ना, विचलन कोण या निर्गत कोण कह दीजिए, विचलन कोण कहें, निर्गत कोण, विचलन कोण नहीं कहेंगे इसे, निर्गत कोण कहेंगे, सबसे बढ़िया है, कह दीजिए कौन सा, ई कौन सा है, यानी निर्गत कोण है ना। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि अगर आपका ये वैल्यू आ चुका है तो आप जानते हैं यहाँ पर जो डेल्टा है वो किसके करीब बनेगा, डेल्टा मिनिमम के करीब बनेगा। और जब डेल्टा मिनिमम की बात अगर आती है तो डेल्टा मिनिमम किसके करीब बनता है बच्चे, यानी आई प्लस बोलिए कितना ई माइनस बोल दीजिए कितना ए, यही बात था ना। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, अगर इस तरह की बातें आती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा मिनिमम जो बनेगा आई किसके करीब है, आई प्लस ई भी क्या लिखेंगे, आई माइनस क्या लिखेंगे बच्चे ए, और यहाँ से आता है कितना 2i माइनस ए, तो यहाँ पर आता है डेल्टा मिनिमम। इसको इस तरह भेजा जाए तो यहाँ से आता है डेल्टा यानी मिनिमम प्लस कह दीजिए ए बराबर कितना बनता है 2i, और यहाँ पर अगर हम i का मान निकाल लें तो यहाँ से आपका क्या बात बनता है, i इक्वल्स टू बनता है डेल्टा मिनिमम प्लस बोल दीजिए ए, पूरे का बट्टे कितना कर दीजिए जी ए, है ना बात सही। यहाँ तक तो ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ से जो हम बात करते हैं ए इक्वल्स टू कितना था R1 प्लस R2, तो ए इक्वल्स टू R1 किसके करीब होगा R, और R2 भी R, यानी किसके करीब बन रहा है 2R, R बराबर कितना बन गया यानी A/2। आपको I और R आपको दिख रहा है ना बात सही। तो यहाँ से कह जाते हैं जी स्नेल के नियम से, पुनः यहाँ पर लगा दीजिए पुनः क्या, किससे, यानी स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चे, अगर आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन आई बट्टा कितना, साइन आर बराबर क्या, स्थिरांक। चलिए फटाफट से लगा दीजिए, यहाँ से कह देंगे साइन आई
बाय बोलिए कितना साइन आर इक्वल्स टू क्या बन जाता है स्थिरांक। तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू बनता है साइन आई के बदले कितना लिखेंगे, आई के बदले आपको वैल्यू आ चुका है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, यानी डेल्टा मिनिमम प्लस ए, अब बाय कितना करेंगे 2 अपन में यहाँ से लगा दीजिए साइन कितना ए बाय कितना 2, यानी आपके यहाँ पर ये भी आपका बन के तैयार हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपके यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आई होप आपको इसको ध्यान रखना है, ये बातें आपको समझ में आ भी गया हो, है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा जो फार्मूला बन जाता है मिनिमम का, और ये आपका बन जाता है कितना, यानी आई बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा 2, आर बराबर बनता है ए बाई 2, और यहीं पर आ जाता है जी कौन सा, यानी ये वाला आपका क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है जी डेल्टा बराबर बन जाता है ए माइनस म्यू, ए इंटू म्यू माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा मिनिमम डेविएशन के लिए, अगर हम थोड़ा सा ग्राफ की बात करें, अगर ये आपको 2 नंबर में पूछता है 2 मार्क्स का, तो यहाँ पर ग्राफ क्या बनने वाला है, ग्राफ आपका बनेगा बच्चों, यानी आई किसके करीब बनता है, जो आई बन रहा है वो किसके करीब बनता है, आर के करीब बन रहा है, और ये R1 किसके करीब है, तो R1 जो बनता है ये R2 और ये R के करीब बन जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो उत्पन्न विचलन होगा, यानी किसकी बात करते हैं, उतना उत्पन्न विचलन जो बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा, देखिए ये बात करते हैं और यहाँ पर ये ग्राफ करते हैं। और इस ग्राफ की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, जरा सोचिए, यहाँ पर आपका जो बात बन जाएगा ये बन जाएगा कौन सा, ग्राफ का। तो ये जो आपका आ जाएगा ये ग्राफ बन जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो ये जो ग्राफ बनता है तो क्या बात बनेगा, जरा सोचिए, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये वाला पार्ट और कहाँ से, ये वाला पार्ट, ये आपका बनता है जी मिनिमम वाला पार्ट। यहाँ पर ये जो पार्ट बन रहा है ये आई किसके करीब बनता है, ई के करीब बनता है ना। और ये किसके करीब है, ये आपका बनता है डेल्टा मिनिमम, और ये आपका डेल्टा, और ये किसके बीच का ग्राफ है, यानी कह सकते हैं आई के बीच का ग्राफ है। तो ये फाइनल आपका एक ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपसे ये जो क्वेश्चन है जो आने वाले बोर्ड में है आपसे ये क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।